ओम शांति। आज 30 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई। आप बच्चे बाबा से भी ऊंचे हो, क्योंकि बाबा केवल ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं। आप बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते बच्चे नमस्ते, सलाम मालिकम। बाबा बच्चों को सलाम करते हैं, बच्चे बाबा को करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं आज। नम्रता का गुण, निरंकारिता का गुण। बाबा कितने निरंकारी हैं, कितने ऊंचे से ऊंचे हैं, कितने निरंकारी हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। कितना नशा होना चाहिए, कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए कि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हैं। याद दिलाते हुए बाबा ने कहा कि तुम ही शांति धाम सुख धाम से यहाँ पर आए हो, धीरे धीरे पार्ट बजाते दुख धाम में। अब वापस शांति धाम में जाना है। जब आप आत्माएं मूल वतन में थी, कितनी पावन थी, शुद्ध थी, फिर से वैसा बनना है। अब घर जाना है, इसलिए याद से सभी पापों का बोझा उतार देना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, बिना याद किए ये बोझा उतरेगा नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, नीच नहीं, कैसे? बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, तुम मेरे से भी ऊंच बनते हो। मैं मालिकों को सलाम करता हूं, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमें ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमें ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है, जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ नहीं सकता। अंडरलाइन करेंगे, जिनको निश्चय है वही बाबा के पास आते हैं, वही पढ़ते हैं, उन्हें ही मुरली से प्यार है। बिना निश्चय के तो यहाँ आ ना सके। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सत्य गुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते।
ना जानने के कारण उन्हें ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक निराकार है। वो आकर बाप, टीचर, सत्य गुरु बनते हैं। निराकार परमात्मा बाप, टीचर, सत्य गुरु बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी का नाम बाला है। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को भी माई बाप कहा जाता, और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता माता गाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता माता गाई जाती है क्योंकि वो सर्व शास्त्र शिरोमणि है। भगवान के मुख कमल से निकला हुआ गीता ज्ञान ऊंच से ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंच से ऊंच की गाई हुई गीता हो गई क्रिएशन। गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है, उनकी रचना श्रीमद् भगवद गीता। बाकी सब शास्त्र उसके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वो अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। वो तो वर्थ नाट्य पैनी बना देते, बाप बनाते हैं पाउंड, बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, वो तो कोड़ी तुल्य बना देते। अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुम सब आत्माएं एक पिता की संतान, भाई भाई हो। फादर ही फादर हो तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। बाबा समझाते, ये है रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में क्लियर करके दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते इस पढ़ाई से मैं फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। अभी आप सत्य के संग में बैठे हो, इसलिए सुख धाम जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, फिर है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, तो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हो। जो समझते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाबा कहेंगे तुम अब समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाके समझाओ, उन्हें बोलो इन पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? श्री कृष्ण के मंदिर में कभी अक के फूल नहीं चढ़ाए जाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं, अर्थ कोई नहीं जानते। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। बाबा आकर हमारी कड़वाहट दूर करते हैं और उनके सिवाय कोई कर नहीं सकता, इसलिए उन पर अक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। श्री कृष्ण जी के आगे खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवता कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वो है सब आत्माओं का बाप। सब कहते हैं परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम हो सालिग्राम। शिव बाबा का सच्चा नाम सदाशिव और तुम हो सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते। सालिग्राम कहा जाता आत्मा को, शिव कहा जाता परमात्मा को। वह सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई, कहते हैं ब्रदरहुड।
बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती, वह ब्राह्मण ब्राह्मणियां, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उन्हें कहा जाता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है ये सब बाबा समझाते। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वो कहेंगे होकर गया, वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते। तुम हो प्रैक्टिकल में। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं, बाप को ही रचता कहते हैं। मानव को देव एक निराकार शिव बाबा ही बनाते हैं, बाप को ही रचता कहा जाता। भारतवासी जानते शिव जयंती भी मनाई जाती। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है परमात्मा, जिसको पतित पावन कहते हैं। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में होते हैं सतो प्रधान। आज से 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2,500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड ऐसे चला आता। मनुष्यों को इन बातों का कुछ पता नहीं। इस समय सब तमो प्रधान है, पतित है। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना। इसको ही कलयुग नरक कहा जाता। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता। फिर पतित कैसे बने कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानते हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम 1। भारत को अविनाशी खंड माना गया क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश नहीं होता। बाकी जो अनेक खंड हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सब पतित पुजारी बन गए। ये भी बाबा बैठ समझाते। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप, वो एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को भी पुरुषोत्तम कहा जाता। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता। जबकि बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। बाबा कहते नाटक की, इस नाटक की आयु 5,000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बचाते हैं। इतने सब मनुष्य पार्टधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बचाने आते हैं देवी देवता। मूल वतन से पहले यहाँ देवी देवता आते हैं, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को जानना चाहिए। यह कांटों का जंगल, सब मनुष्य यहाँ दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं,
सत्युग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो अपने को देवता कहलाते नहीं, भूल गए। ये सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते, अपने को पापी नीच कहते हैं। अब बाप कहते तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सोकार्थ भी समझाया, कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये सही अर्थ नहीं। आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा का पिता है परमात्मा। आत्मा परम पिता की संतान है। यह झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाबा समझाते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बात कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई भी नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाबा आकर पहचान देते, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, फूलों का बगीचा था, सुख ही सुख था। अब दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते। तुम बच्चे बाप द्वारा नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। इस समय तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को कोई भी जानते नहीं। पापा कहते 5-4 वर्ष के बाद मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूं, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए, वहां विकार होता नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अब है विशियस वर्ल्ड। पुकारते हैं पतित पावनाओ। हमें रावण ने पतित बनाया, पर जानते नहीं रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5-4 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है, सिवाय बाप के सिरताज कोई बना नहीं सकता। बाबा आते हैं, सिरताज बनाते हैं, सिवाय बाबा के कोई भी सिरताज बना नहीं सकता। अब तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। केवल मुझे ही याद करो तो पापों का बोझा उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। बहुत सुंदर वरदान। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा
भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सब बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता रहता है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। संगम पर सबको भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। ऐसे अनुभव होता जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता रहता है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का 5 विकारों से गहरा संबंध है। जैसे कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। कोई भी विकार का अंश ना रहे क्योंकि अंश वंश बना देता है, इसलिए तब कहेंगे प्योरिटी की पर्सनालिटी से सेवा करने वाले। आज हम याद रखेंगे, मैं माला माल आत्मा हूं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें नॉलेज की चाबी दी। आपका शुक्रिया, आपने हमें कनेक्शन ठीक रखना सिखाया। मन ही मन बाबा के प्यार और उपकार के लिए शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया, सर्व खजानों से भरपूर किया। आपका शुक्रिया। आपने ही मुझे कनेक्शन रखना सिखाया। आपने ही मुझे सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दिया, निश्चय बुद्धि बनाया। शुक्रिया। जिन्हें परम पिता का साथ मिला, जिन्हें परम पिता परमात्मा के साथ परम शिक्षक परम सतगुरु मिला, अहो भाग्य। ऐसा भाग्य देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक ये पवित्र किरणें फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति शांति।